संसार का कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने जीवन में प्रत्येक दिन 6 से 8 घंटा इस संसार की सारी वस्तुओं को त्याग करके वैराग्य का अनुभव करता है। कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी प्राणी हो, वो अपने जीवन में हर दिन वैराग्य का अनुभव करता है और वैराग्य में उसको परमानंद की अनुभूति होती है। संसार के सुखों को छोड़ करके वो सब कुछ त्याग करके वो सोने जाता है। हर व्यक्ति प्रतिदिन सोता है, निद्रा का सुख हमें प्राप्त होता है। संसार के सुखों से बड़ा निद्रा का सुख है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि संसार का सुख ही इस जीवन का परम लक्ष्य है, संसार के भोगों को भोगने के लिए शरीर मिला है, संसार के भोग ही परम सुख है, उसके अलावा कोई सुख है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं, नास्तिक लोग, कि ये परमात्मा की प्राप्ति, परमानंद, ये सब झूठा है, संसार का सुख ही सबसे बड़ा है। तो ऐसे लोगों के लिए यही प्रश्न उठता है सबसे बड़ा, कि किसी को संसार का सारा सुख मिल जाए, सारे देशों का वो राजा बन जाए, विश्व सुंदरी उसे प्राप्त हो जाए, संसार के सारे भोग सुख की सामग्री उसे मिल जाए, लेकिन ऐसी अवस्था में भी वो व्यक्ति 17-18 घंटे के बाद वो सोने के लिए जाता है। बिना सोए वो रह नहीं सकता, वो सब कुछ छोड़ करके सोने के लिए जाता है। इसका मतलब क्या है? बोले संसार के सुख से भी बड़ा है निद्रा का सुख। संसार का सुख चाहे कितना बड़ा हो, व्यक्ति उसका त्याग कर देता है सोने के लिए, निद्रा के लिए। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी अपनी सारी संपत्ति भुला करके, छोड़ करके, एक किनारे करके सोता है, निद्रा ग्रहण करता है। इसका मतलब यही है कि निद्रा का सुख इस संसार के सुखों से बड़ा है, भौतिक सुखों से भी बढ़कर के एक सुख है। निद्रा में जिस सुख की हमें प्राप्ति होती है, वो सुख इस संसार के सुखों से भी बढ़कर है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस संसार के सुखों को छोड़ करके, संसार के भोग वस्तुओं को छोड़ करके हम लोग सोते नहीं, निद्रा नहीं लेते। निद्रा में सुख अधिक है, इसलिए हम कम सुख वाली इस संसार की भोग की वस्तुओं को त्याग देते हैं। 500 की वस्तु आपको 100 रुपए में मिले तो आप तुरंत खरीद लोगे, खरीदोगे नहीं? खरीदोगे कि नहीं बताओ? 500 रुपए की वस्तु आपको 100 रुपए में मिल जाए तो आप तुरंत खरीद लेंगे, लेकिन 100 रुपए की वस्तु आपको 500 में कोई दे तो आप नहीं खरीदोगे। तो कम के बदले में ज्यादा यदि मिल रहा हो तो व्यक्ति कम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ज्यादा के बदले कम मिले तो ज्यादा को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। संसार का सुख यदि अधिक होता तो इस संसार के सुख को त्याग करके लोग निद्रा सुख नहीं लेते, लोग सोते नहीं। लेकिन संसार का सुख कम है, यही इस बात का प्रमाण है कि लोग संसार के सुख को छोड़ करके निद्रा का सुख लेते हैं, लोग सोते हैं। लोग कहते हैं बस बहुत हो गया, अब हमें सोने दीजिए, अब सोना है। तो संसार का सुख अल्प है, उससे बड़ा सुख है निद्रा का सुख। बाहरी सुखों से बढ़ करके अपने भीतर ही जो निद्रा से हमें सुख मिलता है वो बड़ा है। संत महात्मा कहते हैं कि इस निद्रा के सुख से भी बड़ा है समाधि का सुख। अपने आप में ही स्थित हो जाने पर जो सुख की प्राप्ति होती है वो समाधि का सुख है। इसलिए संसार की जागृत अवस्था के सुखों को त्याग करके वो स्वप्न अवस्था में आप जाइए, स्वप्न अवस्था से सुसुप्ति में और सुसुप्ति से समाधि की ओर बढ़िए। और जब आपकी अपने अंदर ही स्थिति हो जाएगी, अपने अंदर ही आपको सारा सुख मिलने लग जाएगा, तो संसार का सुख उसके सामने बड़ा तुच्छ है। परमात्मा अनुभूति, आत्म तत्व की अनुभूति से जो सुख मिलता है, जो परमानंद है, वो संसार के छोटे तुच्छ सुख के सामने अधिक श्रेष्ठ है। यही इस बात का प्रमाण है कि हम लोग संसार के सुखों को छोड़ करके निद्रा लेते हैं, सब लोग सोते हैं। संसार में कितना भी उसे सुख मिल रहा हो, लेकिन वो संसार का त्याग करता है और उसे करना पड़ता है, क्योंकि संसार के सुखों से अधिक सुख निद्रा में उसे प्राप्त होता है। निद्रा से अधिक सुख है समाधि की अवस्था में अपने आप में स्थित हो जाने में, और उससे भी बड़ा सुख है परमात्मा की प्राप्ति हो जाने में, परमात्मा में ही लीन हो जाने में ही सबसे बड़ा आनंद है। वही परमानंद की अनुभूति है जो इस संसार के तुच्छ सुखों के सामने उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, वो अधिक श्रेष्ठ है उससे। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज के ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन से सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।